घर गया, जब मैंने प्रेयर स्टार्ट की, जब मैं प्रेयर कर रहा था, तो प्रेयर करते करते मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जो अपने घर में मज़बा बनाया, क्या बनाया? मज़बा। मज़बा किसको बोलते हैं? कुछ बताओगे? दुआ करने वाली जगह, ओके, अब उसको आप मज़बा बोलते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ उसको प्रेयर करने वाली सिर्फ जगह समझते हो, तो इसका मतलब आपके पास अधूरा अज्ञान, मतलब अधूरी नॉलेज है, पूरी नॉलेज नहीं है। तो मैंने अपनी स्पिरिट में प्रेयर करते करते ये देखा कि उनका जो मज़बा तो बना था, लेकिन उनका मज़बा टूटा हुआ था। टूटा कैसे था? मतलब मान लो कि अगर ये टेबल है, इसकी एक टांग टूटी हुई है और मैंने सिर्फ इसके नीचे जगाड़ लगाया है, मतलब कुछ चीज़ रख दिया नीचे, तो इधर से भी टूटा है, इधर से भी टूटा है, तो मैंने जगाड़ लगाकर इसको सेट बस किया है, तो आपको देखने में ये प्रॉपर टेबल लग रहा है, बट ये प्रॉपर टेबल नहीं है, ये टूटा फूटा एक टेबल है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो इसी तरह से क्रिश्चियन लोगों की लाइफ ऊपर से तो लगती है कि ये बड़े परफेक्ट हैं, अच्छे हैं, हंस रहे हैं, खुश है, लेकिन अंदर से वो पूरे टूटे और फूटे हुए हैं। कितनों को समझ आ रही है? तो मैंने उनके साथ जब बात की, प्रेयर मैंने 10-15 मिनट में 10 मिनट में खत्म कर दी मैंने, लेकिन जब मैं उनके साथ काउंसलिंग करनी शुरू हुआ, बात करनी शुरू हुआ, आप बिलीव करो, मैंने 1.25 घंटा उनसे बात की और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ मैंने 10 मिनट बात की। और मैंने उनको बताया कि मैंने अपनी स्पिरिट में ऐसा देखा है कि जैसे तुम्हारा जो स्पिरिचुअल मज़बा है वो खराब है। इन बच्चों को बिठाओ, मुझे इरिटेशन हो रही है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो मैंने जब उनसे बात की तो मैंने कहा कि आपका जो मज़बा है वो मैं टूटा हुआ देख रहा हूँ, और अगर आप लोगों ने इस मज़बे को मुरम्मत नहीं किया, इसको बेस्ट और अच्छा नहीं किया, तो फिर आप प्रेयर तो करते रहोगे, लेकिन आपकी जो कुर्बानियां हैं वो खुदा के सामने बखूर की मानद नहीं जाएंगी। आपकी कुर्बानियां यहीं पर वेस्ट हो जाएंगी और आप जोर लगाते रहोगे और आपको जवाब कभी नहीं मिलेगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। अब मज़बे टूटे, मज़बा जो टूटा होता है, इसका मतलब क्या होता है? हम होते तो नाम के क्रिश्चियन हैं, नाम तो हमारा मान लो कि यूसुफ मसीह है, हाँ, जोसेफ मसीह है, हाँ, नाम के साथ तो मसीह जुड़ा है, लेकिन अंदर से लाइफ जो है वो यूसुफ की तरह सक्सेसफुल लाइफ नहीं है, वो यहूदा अस्कर यूदी की तरह लाइफ है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं बात कर रहा हूँ मज़बे के ऊपर। बाइबल कहती है तुम खुदा का क्या हो? मक़दस हो, उसका घर हो। ये यहाँ तक तो बात समझ आ गई। बट अगर फिजिकल तौर पर हम देखें तो फिजिकल तौर पर भी हमें हमारे घर में एक मज़बा होना बहुत ज़रूरी है। कितनों को ये समझ आई बात? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में एक प्रेयर करने वाली जगह है, एक प्रेयर करने वाली ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ प्रेयर होती है, उस पर कोई भी रिश्तेदार या कोई भी हो अदर पर्सन उस जगह पे नहीं जा सकता, आपने पूरी डेडिकेट की हुई है उस जगह को। कितनों का मज़बा है? वो हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5। मुझे कंफर्म हो गया, मुझे खुदा ने सही कलाम दिया था। उसने मुझे कहा मेरे लोगों के जिंदगी में मेरे लिए इज्जत और ऑनर नहीं है। मैंने कहा खुदा क्यों? वो तुझसे प्यार करते हैं, तेरे घर में आते हैं, वो तुझे फॉलो करते हैं। कहता नो। मैंने कहा क्यों? कहता जो तुझे वर्ड में दे रहा हूँ, कहता मैं तो चैलेंज करता हूँ। जब खुदा करते फिर हम बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि इनकी जिंदगी में मेरी इज्जत और ऑनर नहीं है। तो जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ गया कि खुदा किस मुद्दे के ऊपर मुझसे बात कर रहा है। तो जब मुझे खुदा ने कहा कि इनकी जिंदगी में जब मेरे लिए इज्जत नहीं, तो इज्जत का मतलब क्या है कि इनके घर के अंदर ये दुनिया की हर बेस्ट खुशी तो चाहते हैं, पर मेरे लिए इनके पास जगह नहीं है। एक जगह तो स्पिरिचुअल है, ये आपका बदन है, ये तो बहुत बड़ा लेवल है, बड़ी बात है, इसको भी साइड पे करो। फिजिकल तौर पर आपके घर में क्या मज़बा है? अगर नहीं है, आप एक डेंजरस वे पे जा रहे हो, डेंजरस रास्ते पर। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, जहां पर मज़बा बनता है, मैं बाइबल में से सैकड़ों जगह से साबित कर सकता हूँ, शैतान इतना रुस्वा और इतना शर्मिंदा होता है, और किसी चीज से इतना शर्मिंदा हो ना हो जितना वो मज़बे से वो शर्मिंदा हो जाता है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है?
क्योंकि आपने खुदा को ऑनर दी होती है, इज्जत दी होती है। और आप अपने घर में जब एक जगह, कुछ लोगों के पास होगा, हमारे पास जगह नहीं है, हमारा घर छोटा है, हमारे पास दिस, वो तरह तरह के बहाने ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर वो नियत कर ले, मेरा ये पर्सनल ख्याल है, नियत कर ले तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरा जब प्रेयर रूम नहीं बना था, जब मैं उस चर्च में था, तब भी मेरा प्रेयर रूम था। बीच में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, तब मेरे वहाँ प्रेयर करने की जगह नहीं थी, तो मैं छत पर टेंट लगाकर गर्मी में ऊपर बैठता था। मुझे अकेला रहना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं खुदा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाता। उसके बाद फिर मैंने जब इस मसबे को बनाया, तो जब मैं कितना भी डिप्रेशन, परेशान, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता कि मैं परेशान हूँ। लेकिन जब भी मैं अपनी स्पिरिट में कभी भी अगर डाउन जा रहा होता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है मैं भागकर अपने प्रेयर रूम में चला जाऊँ। और जैसे मैं प्रेयर रूम में जाता हूँ, आप बिलीव करो, मुझे ऐसा लगता है मुझे फिर से नई जिंदगी मिली। पता क्यों? क्योंकि उस जगह पर खुदा की प्रेजेंस होती है, और खुदावन को इस बात की आस होती है, क्योंकि जो कमिटमेंट इसने मेरे साथ की है, इसको 100% पूरा करेगा, और ये मिलने के लिए मुझे जरूर आएगा। लेकिन मजबा ही नहीं है। आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, जितो दिल कीता उदो प्रेयर कर लेती, जितो दिल कीता रोजा रख लेता, जितो दिल कीता बाइबल पढ़ लेती, जितो दिल कीता पुठा काम कर लेता, जितो दिल कीता पुठा काम छड़ देता, जितो दिल कीता टाइट पे कर दी, जितो दिल कीता उदो ना पे की थी। मतलब अपनी मर्जी से खुदा को। तो वो बंदा, मैं चैलेंज करता, उंगली उठाकर ऐसे, ये उंगली बाइबल में पढ़ना कौन उठाते हैं? मैं उंगली उठाकर तुम लोगों को चैलेंज करता हूं, वो बंदा अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं जा सकता। दुनिया में रहेगा, खाना भी खाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, जिंदगी अच्छे से जिएगा, लेकिन जो जिंदगी यीशु मसीह उसको देना चाहते थे, वो जिंदगी अपनी लाइफ में कभी नहीं हो पाएगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी में एक सिस्टम होना चाहिए, हमारी जिंदगी में एक मसबा ऐसा होना चाहिए। खुदा ने मुझे सीधे अल्फाजों में पूछो तो खुदा ने मुझे कहा था, इनसे बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा केस सदियों से बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, शैतान ने तुम्हें कितना भी दुखी क्यों ना किया हो, तुम्हारी लाइफ में कितनी भी ट्रबल क्यों ना हो, आज इनको बता दे। और संडे को भी बताना कि जाओ और अपने घर का कोई ना कोई एक कोना ऐसा साफ करो और उसको डेडिकेट करो, और उसको ऑयल तू दे। जो बंदा डिसीजन लेगा वो मुझसे ऑयल लेके जाना, और ये ऑयल वो ऑयल है। ये मैं अपने फादर का नाम बीच में लाकर कोई अलग बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी जब उधर से आया था तो मैंने भी अपने कमरे को ब्लेस किया था। वो एक ऐसा ऑयल आपको दूंगा जो फादर के चर्च के बीच में से ब्लेस होकर फिर यहाँ पर जब से वो इधर है, मेरी भी प्रेयर उस पर हो रही है, वो ऑयल मैं आपको दूंगा। अपने घर में जाओ, जाकर खुदा के लिए मसबा बनाओ, फिर उसके साथ बैठकर हर रोज जो उसके साथ कमिटमेंट करो, उससे बात किया करो, उसके साथ टाइम स्पेंड किया करो, उसके साथ बैठकर अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर किया करो, उसके साथ ऐसा टाइम स्पेंड किया तो जैसे कोई बेटी या बाप अपने बाप को जाकर मिलता है, बेटा अपने बाप को जाकर मिलता है और उससे बात करता है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ सदा के लिए बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको चैलेंज करता हूं यीशु मसीह के नाम से, परफेक्ट वर्ड दे रहा हूं। जो लोग इस बात को अमल करेंगे और कमिटमेंट करके उस मजबे पर जाकर प्रेयर करनी शुरू करेंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, खुदा आपके ड्रीम और आपकी रोया में आकर आपको मिलेंगे और आपको कांग्रेचुलेशन बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरा ये वादा है आपसे यीशु मसीह के नाम से, वो आपको कांग्रेचुलेशन बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला वो कांग्रेचुलेशन बोलेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कुछ लोग कहते हैं कि हम बड़ी अच्छी प्रेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो वर्ड मैं आपको सुनाऊंगा यहां पर सुनना और समझना, आपकी प्रेयर कबूल क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रेयर करने का भी एक बड़ा स्पिरिचुअल तरीका है। अगर वो नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आप खुदावन को कहोगे खुदा ये कर दे, वो नहीं करेगा। जैसे प्रेयर का पैटर्न चेंज करोगे आपका काम हो जाएगा। अब सुनना, वो प्रेयर किस तरह से सुनी नहीं जाती, क्यों प्रेयर हमारी का जवाब नहीं आता, और अगर जिस तरह खुदा चाहता है अगर उस तरीके से प्रेयर करेंगे तो फिर हमें जवाब भी आएगा। हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालो, पहला सलातीन 18 बाब उसकी 32 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे पहला सलातीन उसका 18वां बाब
और उसकी 36वीं आयत से। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नज़दीक आया और उसने कहा, ऐ खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन, आए खुदावंद मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि आए खुदावंद तू ही खुदा है और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। आमीन। इसको ध्यान से सुनना। जब आप लोग बाइबल पढ़ते हो ना तो तकड़ 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 तकड़, मैंने क्या बाइबल पढ़ी? हाँ, मैंने 5 बार पढ़े थे। समझ आई? हाँ, समझ गए। समझ के तो आनी तो तकड़ 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 से पढ़ी जा रहे। रुक के, ठहर के, समझ के उन्होंने पढ़ो। हालेलुया। सुनो यहाँ पर क्या लिखा है। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नज़दीक आया और उसने कहा, ए खुदावंद अब्राहम, इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए। हालेलुया। आज मालूम हो जाए। आज फिर से पढ़ूंगा। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नज़दीक आया और उसने कहा, ए खुदावंद अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। बस इतनी बात को समझो। यहाँ पर जब एलिया प्रेयर कर रहा था तो उसने कहा कि खुदावंद आज इसराइल के लोग जान जाएं कि तू ही खुदावंद खुदा है और मैं तेरा क्या हूं? मैं तेरा क्या हूं? मैं तेरा क्या हूं? मैं लफ्ज कौन यूज कर सकता है? किसी को मालूम है? कौन यूज कर सकता है? ये पादरी साहब ने इतना जवाब दे देता है। इसीलिए कहता हूं बाइबल पढ़ो और समझो। मैं लफ्ज जो है ये सिर्फ खुदा यूज कर सकता है और किसी की जरूरत भी नहीं है कि मैं लफ्ज यूज करे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम। आई एम मतलब मैं। तो यहां पर एलिया ने कहा कि मैं तेरा बंदा हूं, हाँ, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तेरे नाम से कर रहा हूं। मतलब एलिया के कहने का था कि जब तू आग नाजिल करेगा यहां पर इस मज़बा के ऊपर, जब तू आग नाजिल करेगा ये सारे जान ये सारा कुछ तेरे हुक्म नाल मैं ही कीता है। खुदा ने कहा, हु इज दिस? तू कौन है? कौन है तू? कौन है तू? और बाइबल कहती है खुदा ने आग नाजिल नहीं की। अब अगले लफ्जों पे गौर करो और आगे लिखा है, मेरी सुन ए खुदावंद, मेरी सुन। एलिया को क्यों 2 बार ये बात रिपीट करके बोलनी पड़ी? ए खुदावंद मेरी सुन, ए खुदावंद मेरी सुन। और आगे सुनना, उसकी प्रेयर चेंज होगी। उसने कहा, मेरी सुन ए खुदावंद मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि खुदावंद तू ही खुदा है और तूने फिर इनके दिलों को फेर दिया है। यहां पर एलिया नजर आया बीच में। पहली वर्ष में एलिया अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है और दूसरी जगह पर एलिया ने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया। और बाइबल कहती है उसी वक्त खुदा ने दुआ सुनी और आसमान से आग नाजिल हुई और वो मज़बा पर आकर गिरी और शैतान शर्मिंदा हुआ और खुदा की जीत हुई यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। छोटी सी बात है पर बात बहुत बड़ी है। एलिया कहता है खुदावंद इस्राएल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं और मैंने इन सब बातों को तेरे हुक्म से किया। खुदावंद ऊपर देख रहा है, कहता है हु इज दिस? कहता है तू कौन है? तू कौन है? तू तो मेरा सर्वेंट है। तुझसे तो मैं काम करवा रहा हूं। तूने बीच में अपना पंगा क्यों डाल दिया? नो, उसने प्रेयर चेंज की। खुदा मेरी सुन, ताकि सब जान जाए कि तू ही खुदावंद खुदा है और तूने फिर इनके दिलों को फेर दिया। कि तो को बात समझ आए। हालेलुया।
जब आप लोग प्रेयर करने के लिए बैठते हो तो बीच में आप इतनी मिस्टेक्स करते हो, इतनी गलतियां करते हो। पास्टर्स भी करते हैं और कलीसिया भी करती है। कभी कभी पास्टर बोलेंगे पहले असि अपने तो शुरू करने ना, और पादरी साढ़े से कसर कटी जाता है। तो पास्टर मिस्टेक कैसे करते हैं? चार पास्टर बैठ जाए, लोगों में बैठते तो बात करते हैं, ओ भाजी आपा उत्थे गए, आपा फटे चक देते, आपा भाजी इंज करता, आपा भाजी ये करता, आपा मुर्दे जिंदा करते, आपा कैंसर वाले ने भाजी कीता, यीशु दे नाम ते बचा। खुदा देख के हंस रहा है, इस पास्टर को हो क्या गया है, ये क्यों अपनी तारीफ कर रहा है? बाइबल में ये प्रूफ है। खुदावंत के शागिर्द आए भागे भागे, कहते खुदावंत बड़े खुश, कहता खुदावंत हम बड़े खुश है। कहता क्या हुआ? कहता बदरूहे भी तेरे नाम से हमारे क्या हैं, ताबे हैं। कहता शट अप, चुप करो। कहता इस बात पर खुशी मत मनाओ कि बदरूहे तुम्हारे ताबे हैं, कहता इस बात पे खुशी मनाओ कि तुम्हारा नाम किताबे हयात में लिखा है। इसका मतलब क्या है? खुदा ने उनके अंदर से प्राउड निकाला, गरूर निकाला, घमंड निकाला। कहता इस गल ते गरूर ना कर कि बदरूहा तेरे ताबे ने, कहता इस गल ते गरूर कर और इस गल ते कमांड कर कि मैं तेनू माफ कीता, तेरी गलतियां खतावां नू कंड पिछे सुट के भुल गया और हुण तेरा नाम किताबे हयात च लिखिया। इसदा मतलब है मैं तेनू माफ करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पास्टर को ये बात समझनी चाहिए कि पास्टर खुदा का जस्ट माइक है, सर्वेंट है, उसका काम करने वाला है। जितने मर्जी इस चर्च में मिरेकल हो जाए, मैं खुश बड़ा होता हूं अंदर से, पर फिर मैं ये शो करवाता हूं, मुझे ठीक है, इट्स ओके, ओके, क्योंकि मुझे मालूम है अंधे को आंखें किसने दी? यीशु ने दी। मुर्दा को जिंदा किसने किया? यीशु ने किया। तो मैं कौन हूं जो चौकियां मारो या तुम्हारे के ओ भैने तू टेंशन ना ले मैं उठे गया, मैं तो फट्टे चक दीते, मैं इंज कीता, मैं वो कीता, मैं ऐसा कुछ भी घमंड में नहीं बोलता। मुझे मालूम है टेस्टमनी देने वाला कौन है? खुदा है। बचाने वाला, जिंदगी देने वाला, शिफा देने वाला कौन है? वो यीशु मसीह है। और यहीं पर एलिया मिस्टेक कर रहा था और खुदा ने उसने कहा कि आग, ये कैसे पॉसिबल है? खुदा उसके पहली बार कहने पर भी तो आग भेज सकता था, नहीं भेजी। लेकिन उसके दूसरे कहने पर उसने रिपीट करके कहा, ऐ खुदावंद मेरी सुन, मेरे खुदावंद सुन, ताकि सब जान जाएं कि तू ही खुदावंद खुदा है, ते तू ही आग भेज सकना है, मैं कौन हूं? और जैसे उसने अपनी प्रेयर ठीक की, उसी टाइम में आग नाजिल हुई और शैतान शर्मिंदा हुआ। हालेलुया। तो जब आप लोग भी प्रेयर करने के लिए बैठते हो, आप बहुत सारी जगह में अपने पास्टर के सामने, पास्टर जी मैं ना बहुत फास्टिंग करनी पिया, बहुत फास्टिंग करना पिया, मैं तो प्रेयर वाले फट्टे चकते, मैं अंध करता, मैं वो करता। पादरी बेचारा चुप, कहते जी तू इतना कुछ कर दिता, हुण मैं अगे तेनू की सिखावां, अगे तेनू मैं की सिखा सकता? कुछ भी। पास्टर चुप। लेकिन 10 मिनट के बाद वो बंदा ने, पास्टर जी हुण मेरी प्रेयर ना थोड़ी घट गई है, हुण मेरी फास्टिंग घट गई है, हुण मैं गुस्सा बहुत करदियां करता, हुण पास्टर जी मेरे को फास्टिंग रखनी है, मेरा बीपी लो होना हो शुरू हो जाता है। हुआ क्या? तेरी मैंने तेरी प्रेयर के मसा को क्या कर दिया? कम कर दिया। जब आप अपने आप को, अपनी जिंदगी में एक बात याद रखो, कुछ भी मांगो खुदा से। अगर आपकी किडनी फेल हो गई है तो बोलो खुदावंद यीशु इस किडनी को तू नया कर दे, ताकि ये किडनी जब नहीं डल जाएगी तो फिर इसी किडनी से मैं तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया दूंगा, हमेशा दूंगा। हालेलुया। आप डिप्रेशन हो वाले हो, आप सुसाइड करने वाले, बोलो खुदावंद इस डिप्रेशन को दूर कर दे, तो ये डिप्रेशन सदा जो चला जाएगा, फिर ये जो बदन है तेरे नाम की सदा महिमा किया करेगा। मतलब मांगने में भी ये याद रखो कि तुम कहीं बीच में मत आ जाना, वरना प्रेयर रुक जाएगी। हालेलुया। मैं जब प्रेयर रूम में बैठता हूँ तो मैं बड़ा सेंसिटिव तरीके से प्रेयर करता हूँ। मोस्टली तो मैं गैर जुबान में प्रेयर करता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम गैर जुबान में बातें करते हो, तुम आदमियों से नहीं बल्कि किससे बातें करते हो? तो मैं खुदा से बातें करता हूँ। तो जब मैंने प्रेयर करनी भी होती तो मैं कहता हूँ खुदावंद मेरी प्रेयर के ज्यादा पॉइंट क्या है? खुदावंद मुझे मसा दे, मुझे अनॉइंटिंग से भर,
मुझे अपने डर से भर, खौफ से भर, मुझे हेवनली विजडम से, अकल से, दनाई से भर, ताकि मैं तेरे कामों को तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरे गिफ्टों के मुताबिक मैं उसको कर पाऊं। हालेलुया। मैं नहीं कहता खुदावन तू अंज कर दे, ओ कर दे, ये कर दे। मैं ये बोलता खुदावन तेरे वचन में लिखा है तू हमारे मांगने से पहले जानता है हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। अगर तेरी दया हो, अगर तेरी मर्जी हो तो हम बढ़े, हम आगे जाए और खुदावन ऊंचे किए जाए यीशु के नाम के वसीला से। कितनों को ये बात समझ आ रही है? तो यहां पर मजबा और सारी चीजें तो थी, मजबे के ऊपर प्रॉपर बात मैं संडे को करूंगा, लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि जब मजबे के ऊपर प्रेयर होती है, उस प्रेयर में अगर गड़बड़ी आ गई तो आपकी प्रेयर का जो जवाब है वो लंबा हो जाएगा। कितनों को मेरी बात समझ आई? हालेलुया। तो कृपया अपने लफ्जों को बड़े तरतीब से और ठीक करो। कभी भी घमंड में, गुरु में मैं आई एम देख लो आई एम किसके लिए, पहले ये भी गौर कर लो। मैं बड़ा हम्बल किस्म था, मैं गुस्से वाला, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, बहुत दुख था, लेकिन स्पिरिट में बात कर रहा हूं कि मैं बड़ा हम्बल होकर मैं चलता हूं। स्पिरिचुअली गुस्सा करता हूं, पर उन चीजों के ऊपर जब कोई खुदावंद के खिलाफ जा रहा हो तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं, फिर मैंने बोल पड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो स्पिरिचुअली गुस्सा करता हूं, पर फिजिकली मैं बड़ा हम्बल होकर अपने आप को लेके चलता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर हम्बल होकर नहीं चलूंगा तो मैं खुदावंद के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकता। कितनों को समझ आई? हालेलुया। तो इसलिए आपको ये बात समझनी कि जब आप लोग खुदा के सामने जाते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप मांग क्या रहे हो और मांग कैसे रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। सोचो एलिया एक ऐसा मैन ऑफ गॉड था जो जिंदा उठाया गया था, उसका क्या मेयार होगा, क्या लेवल होगा। सोचो उस बंदे ने प्रेयर में, बोलने में गड़बड़ी की और खुदा ने क्या किया, जवाब नहीं दिया। जैसे उसने लफ्जों को ठीक किया उसी टाइम आसमान से आग उतरी और एलिया को फायर स्पेशलिस्ट बोलते हैं और मूसा वाटर स्पेशलिस्ट था। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि मूसा पानी से फतह पाने वाला कारीगर बनता सी और जो एलिया था उसने आग के ऊपर एक बड़ा काम किया। हालेलुया। तो सोचो उस बंदे ने जब अपने लफ्जों को थोड़ा सा गड़बड़ी पैदा की और उसकी प्रेयर नहीं सुनेगी। सोचो तुम लोग जब प्रेयर करते हो तो सोचो तुम्हारी प्रेयर के लफ्ज कैसे हैं। हालेलुया। कुछ लोग तो दोनों नाना मिले तो गुस्से जे कहते पास्टर साहब पता नहीं खुदा ने सारे स्यापे साडे वास्ते रखे ने, इन्नियां दुआवां करदे साडी सुनदा ही नहीं। मैं दिल च कहना वा तू करी जा होर खुदा नूं टिप्पणियां, होर खुदा नूं गल्लां कर, तू सफर ही करेगी। क्यों? जेड़ा खुदा दा सक्का नहीं बनता पिया और किसी दा सक्का नहीं बनेगा। हालेलुया। बात समझ आ रही कि नहीं आई? तुम्हें किसने जुर्रत ये दे दी कि तुम उस खुदा को ताना मारो? क्या तुम उसको पैसा देते हो? क्या तुमने उसको क्या दिया? क्या है उस खुदा को तुमने आज तक दिया? क्या है? किस बेस और बिना पर उसको ताना मार रहे हो? क्यों उसको टिप्पणी कर रहे हो? साडी सुनदा क्यों नहीं? साडे नाल नहीं करता, इन्हों ख्याल नहीं है, इन्हों इंज नहीं। तुम हो कौन? तुमने किया क्या? हक तो तुम तब जमाओ ना उसके ऊपर जब तुमने उसके हुक्मों को माना। जब तुमने उसके हुक्मों को नहीं माना, कहता जेड़ा मैनू मोहब्बत करता मेरे हुक्मां नू मनेगा। हालेलुया। तो मैंने वचन का छोटा हिस्सा सुनाया क्योंकि इसमें बहुत गहरी बात है और वो किसी और बुक में मुझे अभी जाना है। तो सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूं, घर जाओ। जबरदस्ती नहीं है, मुझे कोई आपको जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि साडा यीशु मसीह दिल मनने की खेड है। जिन्हों चंगा लगे उन्होंने जफ्फी पा लो, जिन्हों नहीं लगता इट्स ओके, डोंट वेरी। वो जबरदस्ती करने वाला खुदा नहीं है। लेकिन अगर तुमने इस बात को सुन लिया, अमल कर लिया, जाओ अपने घरों में एक जगह तैयार करो, उसको जाकर धो, साफ करो, बिल्कुल उसका ऐसा गुस्ल करो जैसे बंदा नहाकर पाक साफ फिर हो जाता है ना, इसी तरह से तुम जाओ और जाकर उस जगह को बिल्कुल प्रॉपर पूरा डेडिकेट कर दो और वहां पर बैन लगा दो कि हमारी फैमिली के अलावा कोई बंदा उधर जाना नहीं चाहिए।
फिर उस जगह को ऑनर दो, इज्जत दो, फिर उस जगह पर जाकर प्रेयर करनी शुरू करो। और प्रेयर ये नहीं है कि जब मुंह उठाया और चले गए, ऐसा करने से ये नहीं है कि खुदा सुनता नहीं है, लेकिन जब तुमने एक कमिटमेंट कर ली कि खुदावंद इस टाइम में मैं तेरे पास आऊंगी और तेरे साथ बैठकर बातें करूंगी और अपने सारी दिल के ख्यालात और अपनी सब बातें तुझे बताऊंगी। भाई भी बोलेंगे खुदा मैं आऊंगा और तेरे साथ बैठ के बातें करूंगा। और बाइबल कहती है जब तुम खुदा से कहोगे वो तुम्हारी बात मानेगा और तुमसे पहले जाकर वो वहां पर तुम्हारा वेट करेगा। नजर नहीं आएगा पर वो वेट कर रहा है। ये मैं चैलेंज के साथ बात कहता हूँ। और जैसे तुम वहां पर बैठोगे अपने सब ख्यालात को, सब मामलातों को सब पीछे करके, जैसे तुम प्रेयर में बैठोगे और खुदा के साथ टाइम स्पेंड करोगे। अभी तो मैं आपको प्रेयर का मुद्दा बताऊं ना, प्रेयर होती कैसे है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको मालूम, मैं चैलेंज करता हूं, आपको मालूम नहीं है प्रेयर करने का तरीका क्या है। मुझे 12 साल हो गए सीखने में, तो सोचो आपने तो अभी वो चीजों को देखा भी नहीं। प्रेयर एक इतना गहरा और डीप किस्म का पॉइंट है, इसको समझना हर बंदे की बस की, लेकिन जिसने इरादा कर लिया मुझे समझना है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हालेलुया। कभी आजमा कर देखना। मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूं, मजबा बनाओ, सिर्फ 1 घंटा कमिटमेंट करके खुदा के साथ कि इस घंटे में, ये सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि तुम 1 घंटा ही प्रेयर करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे 1 घंटा उस जगह पर जाकर बिल्कुल खामोश, साइलेंट, और बस इतना कहना है, मेरे मालिक, मेरे खुदावंद, तेरा बेटा, तेरी बेटी हाजिर है। आंखें बंद कर लो और सिर्फ इमेजिनेशन, मतलब सोचना है, और ये इमेजिन करना है कि यीशु मसीह मेरे सामने बैठे हैं, और तसव्वुर के साथ, मतलब एक इमेजिनेशन ऐसी कि तुम जीसस क्राइस्ट के सामने खड़े हो और अब अपने दिल की बातें कर रहे हो। खुदावंद यीशु, मुझे बड़ा अच्छा लगा तेरे पास आकर। आज मैं जब खाना बना रही थी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, पहले मेरा सर दर्द होता था, अब मैं बैठी, ये दिल में आप यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे हो, बिल्कुल खामोश दिल में। आप एक से हो, फटक से होली स्पिरिट आपको टच करेगा, आपको ऐसा लगेगा मुझसे कोई बातें करनी शुरू हो गई। एक बंदे ने मुझे सवाल किया, पास्टर साहब खुदा गल के निकालता है, मैं तेन के समझा देवा, मनु समझे 12 साल लग गया, मैं तेन चुटकी मार के ही सिखा दा। मैं कहा पुत्र कोई गल समझ नहीं है ना, जा पहले जाके 40 रोजे रख, 3 तो 4 घंटे प्रेयर कर और डेली 2 घंटे बाइबल पढ़, फिर मेरे को आई, मैं तेन दसांगा, तेन समझ आ जाएगा। नहीं तो कि खोते गए कि मझ अगे बीन बजाना, बीन बजाई जाओ, उन्हें कहना किंज किस तरह, क्यों, मैनू नहीं समझ आई, किंज किस तरह, तो मैं बीन बजाऊंगा थक जाऊंगा, तो समझ नहीं आएगी कि मैं बजाया की। तो जब तू 40 दिन फास्टिंग करके आएगा, 4 घंटे तू प्रेयर करके आएगा, 2 घंटे बाइबल पढ़ के आएगा, और तू आगे कहेगा यीशु मसीह ने तो मुझसे बात कर ली, मुझे मालूम पड़ेगा उसने कैसे बात की है। हालेलुया। मुझे बताने की जरूरत पड़ी नहीं, इसी तरह से बात होती है उसके साथ। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो कृपया अपने घरों में जाओ, तुम्हारा केस कितना बड़ा ये मैटर नहीं करता, पहले जाओ और अपने घर में जाकर एक कोने को, कोई भी ऐसी जगह जो तुम्हें अच्छी लगती है उसको पाक और साफ करो, और फिर उसके बाद मुझसे ऑयल लेके जाना, उसको जाकर मसा करना, ब्लेस करना, और उसके बाद मैं वादा करता हूँ मैं अपनी स्पिरिचुअल स्पिरिट में मैं आपको विजिट करने आऊंगा और आपको मिलूंगा, आपकी प्रेयर में आकर, आपके ड्रीम में आकर आपको मिलूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और मेरे आने का मतलब और मेरा बताने का मतलब क्या है? जब तुम मुझे देखोगे, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि खुदा ने ऐसा मुझे इसलिए बोला है क्योंकि मैंने तुम्हें ये बात बताई है। जब बात बताई तुम्हारे पास प्रूफ होगा, ये तो बात पास्टर जी ने बोली थी ना, ऐसे कहा मैं तुम्हें विजिट करने आऊंगा, पर वो विजिट करने मैं नहीं आ रहा, वो यीशु मसीह खुद आ रहे हैं, यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, आपको विजिट करने के लिए आएंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर वो किसी और की शक्ल में आएंगे, क्योंकि आप जिसको फॉलो करते हो या जिसके पीछे चलते हो, एंजल उसी का रूप लेके तुम्हारे पास आते हैं। क्योंकि फिर तुम्हें मालूम पड़ जाता है, फिर तुम जब चर्च आते हो फिर बोलते हो पास्टर जी रात तुझे खाम चाहे, मैं बड़ी परेशान थी, मैं बड़ा परेशान थी, और आपने कहा मेरी बेटी डोंट वरी, खुदा तुझे ब्लेस करने जा रहा है, और कहते मैं पीस में भर गई। और सुबह जब हुई तो मेरी टेस्टमनी मेरे सामने थी, मैं बड़ी खुश, खुदावंद यीशु ने अपने दास को भेजा और बड़े काम हो गए, पर उसको मालूम नहीं बीच में, पर मैं स्पिरिट में खुश क्यों हो रहा हूँ?
कि इन्हें पता ही नहीं मैं थोड़ा सीखो तो यीशु मसीह से। हालेलुया। क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। अगर कोई और पर्सन चला जाएगा, आप उसको फॉलो ही नहीं करते। जब फॉलो ही नहीं करते, आपको डाउट होगा, ये केड़ा पता नहीं केड़ा बंदा आया सी ते मैनू कहता डोंट वेरी एंड वो, आप डाउट में चले जाओगे। लेकिन जब आपका मैन ऑफ गॉड आएगा, आपको मालूम होगा मेरा पास्टर मुझे आकर मिला है, इसका मतलब है कि खुदावन ने अपने दास को भेजा है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? तो आज सिर्फ मैंने आपको यही बताया, एक पहले जाकर अपना मसवा बनाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं तुम बड़ी गवाहियों को जीतने जा रहे यीशु के नाम से। और दूसरे नंबर पर, जब भी प्रेयर करने बैठो, कोशिश करो तुम्हारी प्रेयर में तुम कहीं नजर मत आओ। खुदा तू अपनी दया कर, तू रहम कर, तू चाहे तो जो कर सकता है, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी खुशी पूरी हो, तू चाहे तो, तू चाहे तो, तू चाहे तो। मतलब खुदा जे तेनू पसंद है तो ठीक है, ओके। तो एंड ते कहना है खुदा आपकी मेहरबानी। हालेलुया। सब बोलो आमीन। कितने ने मेरी बात समझ आई? तो कितने लोग घर जाकर, हाथ नीचे करो, कितने लोग घर जाकर मजबा बनाओगे? एक तेरे थल्ले हाथ ने इन्होंने नफरत है खुदा यीशु मसीह। जो लोग घर में जाकर मजबा बनाएंगे, सिर्फ वो पूरा हाथ उठाओ, पूरा। और जब तक कहूं ना नीचे मत करना। हालेलुया। बनाओगे? जाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन यीशु मसीह के नाम से। मैं कहता हूं कि बहुत से केस उस मसले पे हल होने वाले हैं। गुड न्यूज, उस मसले पे आपको मिलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह ने, जो मैं प्रेयर पॉइंट पे प्रेयर कर रहा हूं बहुत देर से, यिर्मयाह 1 उसकी 10 में लिखा है कि आज के दिन मैंने तुझे कौमों और सल्तन पर क्या किया है, मुकर्रर किया है कि ढा, गिरा, हिलाकर और गिरा, फिर आगे लिखा तमीर कर और लगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसने कहा जितने भी शैतानी मजबे हैं सब नाश कर दे यीशु मसीह के नाम से। मैं तुझे अख्तियार देता हूँ, जा मेरे बेटे और बेटियों में, उनकी जिंदगी में जितने भी शैतानी मजबे हैं सब नाश कर दे और उनकी जिंदगियों में मेरे मजबों को खड़ा कर दे। मैंने तुझे ये अख्तियार दिया है यीशु के नाम के वसीला से। मैंने आपको गुड न्यूज बता दी है। जाओ और आप करें, जिंदगी में जाकर फिजिकल मसबा भी बनाओ, फिर इस मसबे को उस पर जाकर सैक्रिफाइस करो, कुर्बानियां दो, हर तरह की प्रेयर की, फास्टिंग की, बाइबल की, गुनाह से दूर रहने वाली बोने की, हर कुर्बानी की सैक्रिफाइस वहां पर जाकर करो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी दुआएं बाखूर की मानद उसकी प्रेजेंस में जाएंगी और वो जल्द जुमे जवाब देगा और तुम बड़ी गवाही के साथ ब्लेस हो जाओगे यीशु के नाम के वसीला से। सब अपने हाथों को हिला और बोलो थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिला और बोलो थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिला और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा और तारीफ कर दो, खुदा के लिए तारीफ कर दो।